नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है, कब? आने वाले सप्ताह में होने वाला है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वे में चेक करेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा, कितना शेयर्स आपको मिलेगा, जो फिजिकल शेयर होल्ड करके रखे रखे रहेंगे उनका क्या होगा, कैसे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल को चेक कर लेंगे। डिमर्जर से पहले इसका फंडामेंटल कैसा है, मार्केट कैप कितना है, प्राइस क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। देखिए मार्केट कैप 5,79,550 करोड़ का बहुत ही शानदार है। स्टॉक का पीवी रेशियो यानी वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 54.8 है, इंडस्ट्री का 46 है। तो थोड़ा सा देखिए हाई वैल्यूएशन यहाँ पर अभी है, लेकिन इसी वैल्यूएशन के रेंज में ट्रेड करती है। प्योर स्कोर 6 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है। 6 से तो ओके के सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 117%, डिविडेंड यील्ड 1.74%। कंपनी ने फिफ्टी हाई बनाया था 2070 का, अभी देखिए इस भाव में इस प्राइस रेंज में ट्रेड कर रही है। कंपनी का चेक करेंगे, डेट यानी कर्ज 1775 करोड़ का है। प्रमोटर का होल्डिंग कितना है तो 61.9% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया देखिए कंपनी का हो गया, जो हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स को चेक कर लिया है। साथ साथ देखिए अगर कंपनी का हम लोग चेक करेंगे शेयरिंग हिस्ट्री, तो देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर 61.90 कांस्टेंट है। एफआई का स्टेक इंक्रीज किया 10.18 से बढ़कर के 10.79। डीआई का स्टेक घटा है 15.99 से घट करके 15.62। एंड पब्लिक का स्टेक यहाँ पर डिक्रीज किया है, घटा है 11.86 से घट करके 11.62 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग हैंड का स्टेक अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग 88% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हम लोगों ने कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री एंड फंडामेंटल को चेक लिया, जो कि बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करती है। अगर चेक कीजिएगा तो 2025 में इसी साल 19 रुपीज़ का 24 रुपीज़ का ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। 2024 में चेक कीजिएगा तो 3 टाइम्स था, 10 रुपीज़, 19 रुपीज़ एंड 24 रुपीज़ का। 2023 में चेक कीजिएगा तो 18 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़ का। 2022 में चेक कीजिएगा तो 17 रुपीज़ 19 रुपीज़ का। यानी कंपनी रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती है। एंड एफएमसीजी सेक्टर की ये लीडर स्टॉक है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 कंपनी एफएमसीजी सेक्टर को की है। तो हम लोग देखिए ब्रीफली इस कंपनी के बारे में चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इस ईयर का देखिए कंपनी का की डिसीजन क्या है लेना है, तो देख सकते हैं ये था पहला। दूसरा क्वालिटी वॉल्स डिमर्जर को लेकर के, देन मिनिमलिस्ट एक्विजिशन को लेकर के, देन एक्विजिशन ऑफ पाम अंडरटेकिंग, देन लुक्रो प्लास्टिक साइकिल प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रेंथन प्लास्टिक को लेकर के, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर। तो ये सभी चीज़ था जिसमें अभी आने वाले सप्ताह में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है तो क्वालिटी वॉल्स। यहाँ पर देखिए जो वर्टिकल है आइसक्रीम का जो कारोबार है वो अलग होने वाली है। यहाँ पर देखिए इतने सारे देखिए वर्टिकल्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है। हर कोई इनका प्रोडक्ट तो जरूर यूज़ किया होगा, जैसे कि देख सकते हैं लिरिल सोप हो गया, क्लोजअप हो गया, देख सकते हैं उसका फिर लाइफ बॉय हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, एक ही करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इनका अगर वर्टिकल्स को चेक करेंगे तो होम केयर है, होम केयर है, उसके बाद फिर ब्यूटी एंड वेलबींग है, पर्सनल केयर एंड फूड्स है, इतने सारे वर्टिकल्स हैं। उसमें से अगर चेक कीजिएगा तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आइसक्रीम का जो कारोबार है ये अलग होने वाला है। ये बिजनेस जो है वर्टिकल जो है आइसक्रीम का जो कारोबार देखिए ये अलग हो जाएगी, अलग वर्टिकल। फिर ये लिस्टिंग के लिए बीएससी एनएससी दोनों जगह पे जाएगी। तो जो भी एचयूएल के शेयर होल्डर हैं उन्हें देखिए इन इसका भी शेयर मिलेगा, क्वालिटी वॉल्स का शेयर भी आपको मिलेगा इन जब डिमर्जर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, लिस्टिंग के से पहले आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे सेगमेंट वाइज टर्नओवर को चेक करेंगे तो होम केयर से देखिए इनका टर्नओवर कितना आता है तो 22,808 करोड़ का देख सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलबींग से 12,821 करोड़ का, पर्सनल केयर से 9,039 का, फूड से 15,098 का। अब इसमें फूड्स में चेक कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आइसक्रीम का कारोबार वगैरह भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं ह्यूज टर्नओवर है, 60,680 करोड़ का इनका टोटल है, 60,680 करोड़ का देख सकते हैं ये इनका टर्नओवर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, सेल्स देख सकते हैं। अब उसमें चेक कीजिएगा तो 60,680 करोड़ में से जो जियो का टर्नओवर है उसमें से चेक कीजिएगा तो क्वालिटी वॉल्स का कितना टर्नओवर है तो देख सकते हैं डिमर्ज से पहले 1800 करोड़ 1800 करोड़ का निकल कर आ रहा है। यानी कि पूरे एचयूएल के अगर हम लोग रेवेन्यू से इसको कंपेयर करेंगे तो मात्र 3% का 3% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ यहाँ से अलग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एचयूएल कंपनी खत्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 3% का टर्नओवर यहाँ पर
अलग होने वाली है। यानी कि जब लिस्टिंग भी हो, जब डिमर्जर भी होगा ना, तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला, मात्र 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने देखिए इसको चेक कर लिया, ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अब देखिए की इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे तो कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो जाएगी, दूसरा है आपका क्वालिटी वॉल्स। यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पर है, दोनों कंपनी, ये क्वालिटी वॉल्स अलग हो जाएगी। बिजनेस ट्रांसफर क्या क्या हो रहा है, तो आइसक्रीम बिजनेस अंडरटेकिंग ऑफ HUL वो अलग होकर के क्वालिटी वॉल्स यहाँ पर बन जा रहा है। की बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम क्या हो रहा है, तो क्रिएशन ऑफ लीडिंग लिस्टेड आइसक्रीम कंपनी इन इंडिया विथ फोकस्ड मैनेजमेंट हैविंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू डिप्लॉय स्ट्रैटेजी सुटेड टू आइसक्रीम बिजनेस, डिस्टिंक्टिव ऑपरेटिंग मॉडल एंड मार्केट डायनेमिक्स टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। तो कंपनी क्यों डिमर्ज ला रही है, रीजन यहाँ पर दिया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। ब्रांड मैनेज बाई, क्या कौन कौन सा क्वालिटी वाल्स के अंदर में ब्रांड आता है, तो देखिए कॉर्नेटिव आता है एंड मैग्नम आता है। ये दो आइसक्रीम का जो बिजनेस है ये हैंडल करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो क्वालिटी वाल्स कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो देखिए 10/1/2025 को ये इनकॉर्पोरेशन हुआ। एनसीएलटी ऑर्डर कब मिला, तो 30/10 को देख सकते हैं मिल चुका है। एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है, तो इस डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स क्या है, यानी एक शेयर अगर आप HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का होल्ड करके रखिएगा, एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। फेस वैल्यू क्या रहेगा, तो 1 का रहेगा। इफेक्टिव डेट स्कीम क्या है, तो 1/12/2025। रिकॉर्ड डेट क्या है, तो 5/12/2025 का, 5/12/2025 का फिक्स किया गया। अलॉटमेंट डेट यानी कि कब तक शेयर अलॉटमेंट होगा, 29/12/2025 को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्वालिटी वॉल्स का शेयर दिखने लगेगा। एक और चीज़ ध्यान दे देते हैं कि यहाँ क्वालिटी वाल्स का फेस वैल्यू 1 है, तो चलिए इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या फेस वैल्यू है। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी फेस वैल्यू क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर एक ही है, यानी कि सेम यहाँ पर सेम है फेस वैल्यू। HUL का भी एक ही है एंड क्वालिटी वाल्स का भी कितना है, तो एक ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब डिमर्जर होगा तो पूरा स्कीम के बारे में यहाँ पर समझाया गया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड 5 दिसंबर 2025 का फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 4 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 दिसंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 5 दिसंबर को ये शेयर खरीदते हैं तो आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज इस दिन तो इवेंट हो ही रहा है, इसका रिकॉर्डेड हो गया। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया, एंटाइटलमेंट रेशियो, एलिजिबल डेट एंड रिकॉर्डेड हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा। जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर देखिए 28 नवंबर को NSE की तरफ से ये अपडेट आया कि जो भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड है, ऑल एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट इन अंडरलाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर विथ एक्सपायरी डेट पोस्ट December 4, 2025 सेल एक्सपायर ऑन 4 दिसंबर। तो जो भी दिसंबर 4 के बाद वाला जो एक्सपायरी डेट का है, सब एक्सपायर कर जाएगा, 4 दिसंबर को एक्सपायर कर जाने वाला है। ये कहने का मतलब हो गया। फिर सेटलमेंट प्राइस टू बी रिकॉर्ड ऑन पर्पस ऑफ फाइनल सेटलमेंट शैल बी सेटलमेंट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो 4 दिसंबर का जो सेटलमेंट प्राइस रहेगा उसके अनुसार ये निकल कर आएगा कि क्या इसका क्लोजिंग रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा पे इन एंड पे आउट ऑफ फाइनल MTM सेटलमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल बी ऑन 5 दिसंबर को आपको ये देखिए पे इन पे आउट आपको देखने को मिलेगा, मंथली से MTM सेटलमेंट। उसके अलावा ऑल पोजिशन इन एग्जिस्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल सीज टू एग्जिस्ट परसेंट टू फाइनल सेटलमेंट ऑन December 4 एंड विल रिजल्ट इन फिजिकल सेटलमेंट। अगर आप मान लीजिए आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर रिजल्ट हो जाएगा फिजिकल सेटलमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये फ्यूचर्स के लिए, ऑल पोजिशन एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स के लिए बताया जा रहा है। फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप होल्ड करते हैं सीज टू एग्जिस्ट तो क्या हो जाएगा, फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ सकता है। सच फिजिकल ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट शैल बी नेटेड विद ऑब्लिगेशन इन कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेड डेट 4 दिसंबर एंड शैल बी सेटल इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑन 5 दिसंबर एज पर मैकेनिज्म। जो भी सर्कुलर आएगा उसके अनुसार आपको सेटलमेंट करना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अपने जो भी आपका जो पोजीशन है उसको आपको क्या करना है आप इसे समझ सकते हैं, बिकॉज के जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, या फिर 3 दिसंबर से ही जो भी अपना पोजीशन है उसको एग्जिट करके जो भी आपको हो रहा है आप उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो फिजिकल सेटलमेंट की बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्की हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आप इसके अलावा नेट ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहा है। द नेट ऑब्लिगेशन इन हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल बी सेटल इन कैपिटल मार्केट अंडर नॉर्मल मार्केट टाइप इन सेटलमेंट नंबर ये रहेगा। इन डिलीवरी शॉर्टेज इन सिक्योरिटी शैल बी डायरेक्टली क्लोज्ड आउट, देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फाइनल सेटलमेंट ऑफ रिस्पेक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर शैल बी इन पोजिशन रिपोर्ट, ये आपको रिपोर्ट डाउन करके चेक करना पड़ेगा। देखिए पूरा फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा मैंने आपको बता दिया है, आप इसको फिर से यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज रिस्की ट्रेड होता है फ्यूचर ऑप्शन, आपको ही पता है।
उसके अलावा है इसमें डिमर्जर में क्या क्या होगा, तो जो भी पैसा आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में निवेश किया होगा, डिमर्जर जिस दिन होगा या फिर जिस दिन रिकॉर्डेड रहेगा उस दिन तो पूरा डिमर्जर होता हुआ दिखेगा आपको, प्राइस में भी चेंजेस होगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल स्प्लिट, जो भी आपने पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लगाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आपने लगा दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में इस तरीके से, एक कुछ पैसा चला जाएगा एचयूएल के पास एंड कुछ पैसा मान लीजिए क्वालिटी वॉल्स के पास चला जाएगा। मान लीजिए हो सकता है 90% अमाउंट आपका, यानी कि 90,000 मान लीजिए इस तरीके से चला जाएगा इस हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, एंड 10,000 आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। ये देखिए बस मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये अभी कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जब अनाउंसमेंट करेगी तब एग्जैक्टली ये पता चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एंड अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको फ्री में शेयर्स मिल रहा है, तो फ्री में कोई चीज़ यहाँ पर मिलता नहीं है शेयर मार्केट, नथिंग इज फ्री। हाँ ये चीज़ है कि आपको क्वालिटी वाल्स का शेयर को खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपका ही पैसा है, आपने लगाया वो पैसा दो कंपनी से बढ़ रहा है, बस इतना ही है। अब मान लीजिए क्वालिटी वॉल्स का अगर लिस्टिंग बहुत अच्छा होता है तो आपने पहले से चूंकि निवेश करके रखे तो आपको इसका लिस्टिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब मान लीजिए क्वालिटी वॉल्स जिस दिन लिस्ट हो रहा है उस दिन मान लीजिए कोई शेयर पकड़ते हैं तो लिस्टिंग हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है अगर आप क्वालिटी वॉल्स का शेयर आपको मिल रहा है लिस्टिंग इन मिल जाए, हो सकता है मान लीजिए अगर नीचे लिस्टिंग होता तो आपको लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईटीसी को भी चेक कर सकते हैं, आईटीसी का जब डिमर्जर हुआ था तो आईटीसी होटल का प्राइस चेक कीजिएगा, दो लोअर सर्किट लगने के बाद रहता, फिर उसके बाद अब देखिए ऊपर भाग रहा है। उसी तरीके से रिलायंस का भी चेक कीजिए, जियो जब लिस्टिंग हुआ था तो दो लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद फिर ऊपर भागा था। तो देखिए रिस्क एंड रिवार्ड दोनों है, हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल जाए। तो देखिए जो इस इवेंट में एलिजिबल रहेंगे उनको दोनों चीज़ को देखना पड़ सकता है, हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है नुकसान भी हो, और तो या फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ बाई प्राइस जो हम अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर को खरीदा है, कॉस्ट ऑफ एक्शन के अनुसार उसका भी इसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। साथ साथ 45 से 60 डेज टाइम लगेगा लिस्टिंग होने में, डेट वगैरह कंपनी ने खुद अभी बताया, तो थोड़ा आपका पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। ऐसा आपको न लगे कि अरे मैंने गलती से शेयर को क्यों रख लिया, फालतू का फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम में आपको शेयर मिलेगा, तो 45 से 60 डेज का टाइम लग जाता है लिस्टिंग होते होते हैं, शेयर को अलॉटमेंट होते होते, इसी को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को समझ लिया। अब है फिजिकल शेयर होल्डर्स, अब जिनके पास डीमैट है वो आगे आप ना देखें, जो फिजिकली सेल होल्ड कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए जो भी बहुत ही पुराने निवेशक हैं, मान लीजिए 10-15 साल 20 साल से जो भी एचयूएल का शेयर को होल्ड करके रखे हैं, जो उन्होंने डिमैटेरियलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं किया, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये बताया रहे, कैन क्वालिटी वाल शेयर बाई कि क्वालिटी वाल्स बी इशूड एंड अलॉटेड इन फिजिकल मोड, क्या वो फिजिकल मोड में आपको, जैसे फिजिकल शेयर्स मान लीजिए आपके पास एचयूएल का है, तो क्या आपको क्वालिटी वाल्स का फिजिकल शेयर्स मिलेगा? इनका कहना है कि ऑल KWIL शेयर्स नीड टू बी अलॉटेड इन डीमेटलाइज फॉर्म में ही होगा, वो फिजिकल में नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस फॉर शेयर होल्डर होल्डिंग एचयूएल शेयर्स इन फिजिकल मोड टू गेट क्वालिटी वाल शेयर्स, क्या करना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर सर्टिफिकेट ऑफ एचयूएल शेयर्स मस्ट इंश्योर देयर एचयूएल फोलियोज आर केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए एज पर सेबी रेगुलेशन, पैन, पोस्टल एड्रेस विथ पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, स्पेसिफिक सिग्नेचर एंड चॉइस ऑफ नॉमिनेशन हैव टू बी अपडेटेड इन एचयूएल फोलियो में आपको अपडेट रखना पड़ेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा सबसे पहला चीज। फिर डीमैट अकाउंट डिटेल्स आर शेयर्ड विथ एचयूएल और इज आरटी एट एड्रेस गिवन बिलो अलॉन्ग विथ क्लाइंट मास्टर क्लाइंट एटलीस्ट 7 डेज प्रायर टू रिकॉर्ड इट, आपको सबमिट करना रहेगा। यानी कि दिन भी काफी नजदीक आ चुका है, ध्यान दीजिएगा 7 दिनों के अंदर में आपको करना पड़े, 7 दिन 7 डेज प्रायर है, मतलब अभी तक अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब है फॉर शेयर हुज एचयूएल फोलियोज आर केवाईसी कंप्लेन, कंपनी विल डिस्पैच एन ऑप्शन फॉर्म इनेबलिंग देम टू प्रोवाइड देयर डीमैट अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग क्रेडिट ऑफ KWL शेयर्स इन डीमैटलाइज्ड फॉर्म को फिर मिल जाएगा। तो इस चीज को आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। व्हाट इफ केवाईसी डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड, अगर मान लीजिए केवाईसी डिटेल नहीं अपडेटेड तो क्या करना पड़ेगा, तो शेयर हु आर होल्डिंग शेयर सर्टिफिकेट ऑफ जीएल एंड हुज केवाईसी डिटेल्स आर नॉट, अब अगर अपडेटेड नहीं है, आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द रेलेवेंट ISR फॉर्म, ISR 1, ISR 2, ISR 3 और SH 13 सपोर्टेड बाई सेल्फ एस्टेटेड कॉपीज ऑफ पैन, आधार, लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ, सीमेल एंड ओरिजिनल कैंसल चेक, लीफ ऑफ ब्लैंक बैंक अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी अपडेशन टू कंपनीज RT एट द एड्रेस गिवन बिलो, तो जो एड्रेस अभी मैं आपको बताने लगा वहां पर आपको भेजना रहेगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा एड्रेस है, ये देख सकते हैं, बाय कुरियर पोस्ट, बाय ईमेल, थ्रू वेब पोर्टल, देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है। सीमेल क्या होता है, तो सीमेल रेफर्स टू क्लाइंट मास्टर लिस्ट होता है, इशूड बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वेयर शेयर होल्ड द डीमैट अकाउंट, द सीमेल शेयर एसेंशियल डिटेल्स सच एज नेम, डीमैट आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, नॉमिनी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। वेयर शुड द आइसर फॉर्म बी सेंड, तो आइसर फॉर्म आपको यहाँ पर सेंड करना रहेगा, मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखिए सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया है। सो उसके अलावा इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि व्हाट इज द
व्हाट इफ केवाईसी कंप्लाइंस डीमैट अकाउंट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड विद इन स्टिपुलेटेड, अगर मान लीजिए स्टिपुलेटेड जो टाइम आपने बताया उसमें नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो शेयरहोल्डर हु शेयर्स सर्टिफिकेट ऑफ एचयूएल एंड हु हैव नॉट अपडेटेड देयर केवाईसी डिटेल मे नोट दैट देयर KWIL शेयर्स विल बी केप्ट इन अबायंस, एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा वो, सस्पेंस अकाउंट ऑफ KWIL इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टिल सच टाइम दे अपडेट। आप जब तक केवाईसी अपडेट नहीं कीजिएगा तब तक देखिए एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, और जैसे आप फिर कीजिएगा तो फिर आपके पास आ जाएगा अपडेट देयर केवाईसी डिटेल इन एचयूएल फॉर यू एंड सबमिट देयर वैलिड डीमैट अकाउंट डिटेल टू आरटीए टू अबव मेंशन एड्रेस में आपको करना रहेगा। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर फॉर शेयर होल्डिंग द एचयूएल शेयर्स इन डीमैट फॉर्म में, तो आपको कुछ, अगर आप डीमैटलाइज फॉर्म में अगर आपके पास है तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो फिजिकल सेटलमेंट जो हार्ड कॉपी में रखे हैं उनके लिए, जो डीमैट फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप रखें तो अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हाउवर शेयरहोल्डर्स रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप डीमैट अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट रखें, केवाईसी अपडेट कर लीजिए उसको, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। नहीं तो हो सकता है यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो जाए, केवाईसी को आप अपडेट कर दीजिएगा। और उसके अलावा है व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ एचयूएल से सर ऑलरेडी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन IEFP में अगर मान लीजिए चला जाता है फिर क्या करना रहेगा? तो इफ एचयूएल शेयर्स आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू IEPFA देन करस्पॉन्डिंग QIWHL शैल बी also to be credited to IEPFA. Shareholder can claim these shares by filling two separate e-form आपको भरना पड़ेगा, EPF5 for HUL and KWL respectively post issuance of entitlement letter by respective companies। तो पूरा डिटेल प्रोसेस यहाँ पर दिया गया, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखिए सबके पास तो डीमैट रहता ही है, डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जिनके पास नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग चीज़ों को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट हिंदुस्तान यूनिलिवर डीमर्जर, क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑप्शन में क्या होगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।